नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 8 मार्च 2025 और दिन है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन होने की वजह से हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ बाजारों में, खास करके ज्यादातर बड़े बाजारों में महीने के दूसरे शनिवार के कारण मार्केटिंग यार्ड यानी कि हमारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज बंद रहते हैं। फिर भी पिछले सप्ताह में जिस तरह से हमारा माल बिका है, खास करके लहसुन का माल जो बिका है इस सप्ताह के 5 दिनों के दौरान, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके आधार पर आने वाले दिनों में हमारे पास, हम किसान भाइयों के पास जो भी लहसुन है उसके ऊपर बेचने या संग्रहित रखने के हिसाब से हम कौन सा निर्णय कर सकते हैं, उसके बारे में जब आपसे चर्चा करते हैं तो आपकी हाजिरी इस एपिसोड में बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, पिछले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह के पहले का जो सप्ताह बीता, उसी सप्ताह में हमारे लहसुन के भावों में गिरावट के बाद कुछ भाव संभलते दिखे और संभलने के बाद भावों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमारे किसान भाइयों के हाथ में आती दिख रही थी। फिर ये सप्ताह शुरू हुआ तो ये सप्ताह शुरू होने के साथ साथ सोमवार और मंगलवार के दिन भी बाजार में कुछ सुधार देखने को मिला। जो सुधार देखने को मिला वो सुधार न तो बहुत रफ्तार से था और न ही बहुत ज्यादा रूप में था, किंतु कुछ सुधार था। तो उसी सुधार के हिसाब से प्रति क्विंटल 500 रुपये से 700 रुपये तक बाजार चढ़ा 2 या 3 दिन के दौरान, किंतु फिर उसके बाद बाजार रुक गया। और रुकने के बाद पिछले 2 दिनों में, कल या परसों के हिसाब से हम देखें तो हमारे बड़े बाजार जो है, खास करके हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन हो, नीमच हो, इंदौर हो और उसके साथ साथ राजस्थान के बाजार जैसे कि चिपा बड़ौद हो, कोटा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, सभी बाजारों में थोड़ा सा सुधार और सुधार के बाद पिछले 2 दिनों में रुकावट और रुकावट के बाद भाव में कुछ सामान्य रूप से गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? और इसके साथ पिछले पखवाड़े के दौरान जो एक चर्चा ये चलती थी कि हमारे देश से लहसुन का निर्यात अब जल्द से होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, और ज्यादा निर्यात होने के कारण और जल्द से निर्यात होने के कारण भावों में बहुत बढ़ोतरी आने की संभावनाएं है। किंतु ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? इसलिए नहीं दिखाई दिया कि हमारे देश से लहसुन का निर्यात जो भी होता है, उसी निर्यात का थोक अगर बढ़ता भी है तो जिस तरह से बढ़ता है और जैसे बढ़ता है उसका जो थोक होता है वो इतना नहीं होता है कि हमारे बाजार से हम जो माल बाजार तक पहुंचाते हैं उसमें से ज्यादा माल विदेश के बाजारों तक पहुंच जाए। क्योंकि विदेश के बाजारों की जो जरूरत है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक मर्यादा है। तो उसी मर्यादा के हिसाब से ही हमारे देश से दुनिया के दूसरे देशों में माल जाता है। फिर वो माल कच्चा लहसुन हो या फिर डिहाइड्रेटेड लहसुन हो। डिहाइड्रेटेड लहसुन ज्यादा से ज्यादा निर्यात होने की संभावनाएं दिखाई जा रही थी पिछले पखवाड़े में, किंतु उसका असर बाजार पर जो दिखा वो बहुत कम दिखा। यानी कि 5%, 7% या महत्तम 10 से 11% अच्छे से अच्छे मालों में देखने को मिला। फिर उसके बाद बाजार स्थिर हो गया। स्थिर होने के बाद आज के दिनों में, कल के हिसाब से हम देखें तो हमारा अच्छे से अच्छा माल जो बिका है वो बिका है केवल 6,500 से लेकर 7,500 तक में हमारा किसानी माल खत्म हो जाता है। किसानी माल हम जिसे बोलते हैं वो होता है जिसमें कुछ अच्छी खासी साइज हो, यानी कि फुल गोला हो, एक्स्ट्रा फुल गोला हो, वो 30% से लेकर 35% तक हो। फिर उसके बाद लड्डू माल सबसे ज्यादा हो और छोटा वाला माल बिल्कुल कम हो या तो बिल्कुल ना हो। ऐसा माल जो हम किसानों के हाथों से, किसानों के खेत से सीधा बाजार तक जो जाता है वो अच्छे से अच्छा माल हमारा बिका 6,500 से लेकर 7,500 तक। इसके ऊपर जो माल बिका वो माल तैयार किया हुआ माल बिका है। फिर वो तैयार किया हुआ माल हम किसान भाइयों की ओर से आया हो या कोई व्यापारी भाइयों की ओर से आया हो, किंतु
किसानी माल को देखे तो 6,500 से 7,500 प्रति क्विंटल बिका, ऊंचे में ऊंचा माल। फिर उसके बाद का जो बिका, एवरेज माल बिका 5,000 रुपया प्रति क्विंटल से लेकर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल में हम किसान भाइयों का ज्यादा से ज्यादा माल बिका। कल भी बिका, परसों भी बिका और पूरा सप्ताह बिका। तो दुनिया के बाकी देशों में हमारे माल की निर्यात के बावजूद भी भावों में बढ़ोतरी आने की जो संभावनाएं थी वो केवल इतनी थी, ये हम समझ ले, या फिर अभी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी बढ़ सकती है और हमारे हाथों में 10,000 या 10,000 से ऊपर यानी 11,000, 12,000 या 13,000 तक भाव आने की संभावना है या नहीं। अगर है तो कब है और नहीं है तो आखिरकार कहां तक नहीं है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमें एक बात इस वर्ष में अवश्य याद रखनी है पूरी सीजन के दौरान कि हमारी ओर से इस वर्ष में लहसुन की बुआई ज्यादा हुई थी, बुआई के साथ साथ बुआई के हिसाब से उत्पन्न भी ज्यादा है। ये एक बात हम मत भूलें, हमारे पास माल ज्यादा उत्पन्न होकर आया है इस वर्ष में और हमारी उत्पन्न के हिसाब से, उत्पन्न के थोक के हिसाब से ही माल में भावों में हमें बढ़ोत मिल सकती है। इससे ज्यादा बढ़त की अपेक्षा से हम बाहर निकल आए किसान भाई, क्योंकि अगर हम बाजार के बवंडर में कहीं भी फंस गए तो समझ लीजिए कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष में ज्यादा मार खाने की संभावना बनती है। हमारे हाथ में आज के दिनों में जो माल है उसमें से हम कुछ ना कुछ माल अवश्य बेचते रहे, आज ही बेच दे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, किंतु आने वाले दिनों में हम अवश्य थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहे। निकालने के बाद भाव में बढ़ोतरी अगर मिलती है तो वो बढ़ोतरी इतनी नहीं मिलने वाली है कि हम 5 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक माल का संग्रह करें और हमारे आज के दिनों में जो भाव चल रहे हैं उसके 3 गुना या 4 गुना भाव हमारे हाथ में आ जाए, ऐसी कोई संभावना इस वर्ष में नहीं दिखती है। तो हमारे पास अगर 50 क्विंटल माल है तो उसमें से कम 20 क्विंटल या 25 क्विंटल माल इन दिनों में हम निकाल ले। ज्यादा माल है, 100 क्विंटल है किसी किसान के पास, 150 क्विंटल, 200 क्विंटल, कोई भी माल है हमारे पास, कितनी भी थोक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे और आज के हिसाब से बाजार में जो भी भाव चल रहे हैं उसी भाव से कुछ ना कुछ माल हम अवश्य बेचे। दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर भाव में बढ़ोतरी होती है तो हमारे पास बाकी बचा जो माल है उसके ऊपर हम लाभ पा सकते हैं। अगर भावों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो हमारे पास आज जो माल है उसमें दिन दिन यानी कि प्रतिदिन कोई ना कोई कमी उसके वजन में अवश्य आ सकती है, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो लहसुन में इस वर्ष में हाल के हिसाब से देखें तो नजदीकी दिनों में 2 गुना या 3 गुना भावों की संभावना कहीं पर नहीं दिख रही है। निर्यात अगर होती है तो निर्यात का भी एक थोक होगा, उसकी एक मर्यादा होगी, फिर वो निर्यात कच्चे लहसुन की हो या फिर फ्लेक्स की हो। तो आज के दिन लहसुन के ऊपर आज की सच्चाई के हिसाब से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी चर्चा के ऊपर हरेक किसान भाई अवश्य सोचे, गंभीरता से सोचे और अपने माल का निकाल कब करे, कैसे करे, उसका निर्णय ढंग से ले और बाजार के हिसाब से अपने माल को देखने का शुरू करें। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।